नमस्कार, मैं हूँ रितिका शर्मा और आप देख रहे हैं मृदुभाषी की खास पेशकश नेशनल बुलेटिन, जिसमें हम आपको बताएंगे हमारे देश समाज से जुड़ी आज की वो तमाम बड़ी खबरें जो आपको जानना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों का रिवीजन। गौतम अडानी मामले पर आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि नियामक अपना काम कर रहे हैं। सेबी को सरकार ने स्वतंत्र छोड़ दिया है ताकि वो इस मामले की सही से जांच कर सके। वित्त मंत्री ने कहा कि बैंकों और LIC ने RBI को अडानी समूह को लेकर अपने एक्सपोजर के बारे में बताया है। आज हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों को उन्होंने ये जानकारी दी। अडानी के FPO वापस लेने के सवाल पर उन्होंने कहा कि FPO आते हैं और बाहर निकल जाते हैं। देश में कई बार FPO वापस लिए गए हैं और इससे भारत की छवि पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उतार चढ़ाव हर बाजार में होते हैं। हाल ही पद्म भूषण से सम्मानित की गई दक्षिण की मशहूर सिंगर वाणी जयराम को 77 साल की उम्र में निधन हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक काफी समय पहले उनके सिर में चोट लगी थी, जिसकी वजह से वे बीमार रहती थी। शनिवार सुबह वे चेन्नई स्थित अपने घर में मृत पाई गई। अभी तक उनकी मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। तिहाड़ जेल में बंद ठग सुकेश ने जेल से फिर एक लेटर लिखा है। इसमें उसने लिखा, मुझे उन औरतों में कोई दिलचस्पी नहीं है जो पहले से शादीशुदा है या जिनके बच्चे हैं। मैं चाहत खन्ना जैसे गोल्ड डिगर नहीं हूँ। चाहत और निकी तंबोली से मेरा संबंध सिर्फ प्रोफेशनल वजहों से है। दरअसल चाहत ने कुछ दिन पहले कहा था कि सुकेश ने उन्हें धोखे से जेल में मिलने बुलाया था और घुटनों के बल बैठकर प्रपोज भी किया था। सुकेश ने चाहत के सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया। उसने कहा कि चाहत से उसकी मुलाकात बस एक प्रोफेशनल मीटिंग के तौर पर हुई थी। दिल्ली में कथित शराब घोटाले को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने शनिवार को आम आदमी पार्टी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। वे CM अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। बीजेपी का आरोप है कि आपने भ्रष्टाचार किया है। दरअसल ED ने शराब घोटाले में हाल ही में चार्जशीट दाखिल की है। इसमें कहा गया है कि आपने घोटाले का पैसा गोवा चुनाव में खर्च किया। एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री बनकर तैयार हो गई है। 6 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक के तुमकुरू में HAL की हेलीकॉप्टर फैक्ट्री देश को सौंपेंगे। यह ग्रीनफील्ड हेलीकॉप्टर कारखाना है जो हेलीकॉप्टर बनाने की क्षमता और इको प्रणाली को बढ़ाएगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि यहां अगले 20 साल में 4 लाख करोड़ के कारोबार के साथ 1000 से ज्यादा हेलीकॉप्टर बनेंगे। दिल्ली की एक कोर्ट ने शर्जील इमाम और आसिफ इकबाल तन्हा को 2019 के जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में हिंसा के मामले में बरी कर दिया है। हालांकि शर्जील को अभी भी जेल में ही रहना होगा। वह दिल्ली दंगों के कॉन्स्पिरेसी केस में भी आरोपी है। उसके खिलाफ कई और FIR भी दर्ज है। वही तन्हा जमानत पर जेल से बाहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता चुने गए हैं। अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रूवल रेटिंग में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटेन के PM ऋषि सुनक समेत दुनिया के 22 देशों के नेताओं को पीछे छोड़ दिया है। बेंगलुरु में शनिवार को बीजेपी कार्यकारिणी की विशेष बैठक हुई, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता BS येदियुरप्पा ने दावा किया है कि कर्नाटक में भाजपा को सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता। हम कम से कम 130 से 140 सीटें जीतेंगे। कांग्रेस में अभी से मैं हूं मुख्यमंत्री वाला टकराव शुरू हो गया है। कांग्रेस का नेता कौन है? राहुल गांधी। केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह शनिवार को 2 दिवसीय दौरे पर झारखंड के देवघर पहुंचे। उन्होंने पत्नी के साथ बाबा बैद्यनाथ की पूजा अर्चना की। फिर 450 करोड़ रुपए की लागत वाले इफ्को के नैनो फर्टिलाइजर प्लांट का उद्घाटन किया। शाह ने जसीडीह के इफ्को ग्राउंड में विजय संकल्प रैली को संबोधित किया। रैली में शाह ने कहा कि झारखंड में वोट बैंक की राजनीति हो रही है। राज्य में घुसपैठियों की संख्या बढ़ रही है। आदिवासियों की संख्या 35% से 24% रह गई है। उन्होंने हेमंत सोरेन को चुनौती देते हुए कहा कि वे चुनाव मैदान में आकर 2-2 हाथ कर लें। राज्य की जनता उन्हें सरकार से हटाने के लिए तैयार बैठी है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2 पन्नों की चिट्ठी लिखी है। राहुल गांधी ने
इसमें कश्मीरी पंडितों की समस्याओं के बारे में बताया है। उन्होंने लिखा कि जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग के बीच कश्मीरी पंडितों को घाटी में काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। साथ ही उपराज्यपाल जी द्वारा उनके लिए भिखारी जैसे शब्द का प्रयोग गैर जिम्मेदाराना है। उन्होंने प्रधानमंत्री से कश्मीरी पंडितों की चिंताओं को दूर करने के लिए उचित कदम उठाने की अपील की। अभी के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे दिन भर की हुई बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए मृदुभाषी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।